नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी चीज होती है कि आप कम समय में कम पैसे में ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास को देखेंगे तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ना समझने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वजह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ते जाता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक आठवां अजूबा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है कि आप उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को करते हैं तो कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक ऐसा होता है कि अगर आप उसको समझ गए तो आपकी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही चीज़ें समझने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करे और एक फिक्स टेन्योर से मेंटेन करके चले कि मुझे इतने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है, तो आने वाले टाइम में उसके पास भी करोड़ों रुपए हो सकते हैं। जिसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर आप 1,000 रुपये के सेविंग करते हैं 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से और 30 साल का टेन्योर अगर आप लेके चलें, तो इस बीच में आपको ये नहीं मालूम होगा कि 1,000 रुपये के आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 90 लाख रुपए 30 साल में मिल जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो एक मैजिक है, एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही बेनिफिट है। अगर वही 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 16% के रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप 35 साल तक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर 30 साल में 90 लाख रुपए मिल रहे थे, और अगर आप 5 साल और बढ़ा देते हैं तो कितना हो सकता है? आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये कितना रिटर्न्स हो सकता है। अभी आप वीडियो देखते हुए कमेंट सेक्शन में जा कर के आप बताइए कि कितना हो सकता है 5 साल में अगर हम और उस इन्वेस्टमेंट को चलाते हैं। तो आप ये नहीं इमेजिन कर पाएंगे कि वहाँ पर 1 करोड़ होगा, 1,20,00,000 होगा, 1,30,00,000 होगा। आप ये जो भी आपके हिसाब से आपके दिमाग में आ रहा है आप उसे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट्स करके बताएं। बाकी का आने वाली आगे की वीडियो के अंदर ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको कितना रिटर्न्स अभी मिलने वाला है। दोस्तों, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि 1,000 रुपये का अगर हम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करें तो मुझे अप्रॉक्स 90 लाख रुपए का रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन ये ऐसी जगह कहाँ पे है, किस जगह पे हम डाइवर्सिफाइड करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें इतना रिटर्न्स मिल सकता है? तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो एसआईपी एक ऐसा मूलभूत इन्वेस्टमेंट का साधन है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो अभी फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से आप करोड़पति बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड है। अगर वेरी हाई रिस्क फंड है, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो आपको लेना होगा, और अगर आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी महीने का कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। सिर्फ 33 रुपीज़ डेली का आपका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो रहा है। इस फंड ने 16.92% का रिटर्न्स अभी तक, जब से ये प्लान चल रहा है, जब से रिटर्न्स दिया है, और अभी 16% के रिटर्न्स के हिसाब से हम समझेंगे। अगर इस फंड का अभी तक का AUM देखें तो 13,213.83 करोड़ रुपए का ये फंड है। तो काफ़ी बड़ा फंड है, और ये 2005 से मार्केट में भी फंड लॉन्च है और काम कर रहा है। दोस्तों, एक चीज़ खास तौर पर आपने मेरी वीडियो के अंदर पहले भी देखा होगा कि अगर आप कभी भी किसी भी एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो डायरेक्ट प्लान के अंदर ही करना है। अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो ब्रोकरेज का पैसा लगता है वो बच जाता है। अगर आप डायरेक्ट प्लान में देखेंगे तो इस एनएवी के रेट हैं 198 रुपये 37 पैसे का, और यही अगर आप किसी एजेंट के थ्रू रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपके एनएवी के रेट हो जाते हैं 179 रुपीज़ 59 पैसे का। तो इतना बड़ा गैप आपको हर प्लान के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी किसी भी प्लान में जाते हैं तो हर जगह आपको ये गैप देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी हम ये ग्राफ को अगर देखेंगे तो हम ये अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आसानी से कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या चीज़ है।
अभी 1,000 रुपये का हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 16% के रिटर्न्स के हिसाब से 30 साल के लिए, तो यहाँ पर ओवरऑल आपकी जेब से जो जमा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सिर्फ 3,60,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इसके अंदर आपको एस्टिमेटेड जो ब्याज रिटर्न्स आपका मिल रहा है 85,10,476 रुपये का रिटर्न्स बन रहा है। अब दोनों को अगर क्लब करते हैं तो 88,17,476 यानी कि 88,70,476 रुपये का आपका रिटर्न्स बन रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 90 लाख रुपए का रिटर्न्स आपका मिल रहा है। अभी इसके पहले आपको ये दिखाया था कि अगर आप 35 साल तक उसी इन्वेस्टमेंट को चला लेते हैं तो कितना रिटर्न्स आपका होता है। आप डायरेक्ट देखेंगे उससे डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न्स बन रहा है। यहाँ पर आपको 1,97,29,770 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न बन रहा है। और आपको कितना जमा करना पड़ रहा है, सिर्फ 4,20,000 रुपये आपको आपकी जेब से इन्वेस्ट करना है। और इसके अंदर 1,93,09,770 रुपये का आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। तो दोस्तों, आप आज से ही किसी भी प्लान्स के अंदर देख करके अच्छे प्लानिंग के साथ में एक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें और 25 से 30 साल का टेन्योर लेकर के चलें। जो भी आपके बजट में है 1,000 रुपये या 500 रुपये से इन्वेस्ट करें, आपको 25 से 30 साल में ईजिली 1 करोड़ रुपए का रिटर्न्स बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।